डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के PDF नोट्स का शेयरिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग वहां से क्लिक कर और PDF नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेबर कंट्रोल चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेबर टर्नओवर के बारे में। और अगर आप इसे हिंदी में कहें तो श्रम निकासी। तो बेसिकली एक फर्म के अंदर से एम्प्लॉइज का बाहर जाना या बाहर से नए एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट करना, किसी कारण से नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निकाल देना, ये सब पॉइंट्स के बारे में ये कंसेप्ट कवर करता है श्रम निकासी। क्योंकि किसी भी कारखाने में श्रमिकों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। कर्मचारी स्वयं किसी और जगह जा सकते हैं, नियोक्ता उनको निकाल सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन और इसके क्या कारण हैं हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रम निकासी के कारण। तो श्रम निकासी के कारणों में अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो श्रमिकों का स्वयं कार्य छोड़ना, क्योंकि उनको अन्यत्र कहीं दूसरी जगह कार्य मिल जाए तो वो अपने संस्थान को छोड़कर किसी और जगह जा सकते हैं। अगला कारण यह हो सकता है कि नियोक्ता स्वयं उनको किसी कारण से निकाल सकता है, पदोन्नति कर सकता है। किसी विशेष कारण से वो उनको अलग करवा सकता है, निकाल सकता है। और कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, आकस्मिक कारण, जिसमें न नियोक्ता का हाथ होता है और न ही श्रमिकों का हाथ होता है। उदाहरण के लिए आज की परिस्थिति में हम लोग अगर कोविड-19 की बात करें तो इस दौरान कितने ही वर्कर्स की नौकरियां छूटी है, एम्प्लॉयर्स को छटनी करनी पड़ी है। तो ये कंसेप्ट हमारा लेबर टर्नओवर जो है वो इसी पॉइंट को कवर करता है। तो 3 तरीके के फॉर्मूलाज इसमें बताए गए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे श्रम निकासी परिगणना, मतलब कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में, लेबर टर्नओवर रेशियोज बेसिकली।
सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमारे पास है पृथक्कीकरण विधि। दूसरी विधि का नाम हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि का नाम है प्रवाह या आवागमन दर विधि। चलिए इनके फॉर्मूलाज पर चलते हैं। लेबर, सबसे पहले जो है लेबर सेपरेशन रेट, इसका फॉर्मूला जो आपको दिया गया है वो है नंबर ऑफ सेपरेशंस divided by average number of workers। यहाँ पे नंबर ऑफ सेपरेशंस का मतलब है एक कर्मचारी द्वारा संस्थान से चले जाने से है, कितने कर्मचारियों को निकाल दिया गया या कितने कर्मचारी संस्थान को छोड़कर चले गए, वो दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगली विधि है प्रतिस्थापन विधि, लेबर रिप्लेसमेंट रेट। इसका फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट divided by average number of workers into 100। यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट से हमारा तात्पर्य होगा जितने कर्मचारियों को निकाला गया उनके बदले में जो नए वर्कर्स आए, जिनको निकाला गया उनके रिप्लेस किया गया नए वर्कर से, वो इसमें कवर किए जाएंगे। अगर नया रिक्रूटमेंट या एडिशनल रिक्रूटमेंट किया गया है तो वो नंबर इसमें कवर नहीं होंगे। इसके बाद अंतिम विधि जो है लेबर फ्लक्स रेट मेथड। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस number of replacement divided by number of workers average number of workers into 100। अभी क्वेश्चन लेते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग इन तीनों फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है कैलकुलेट labor turnover rate and equivalent annual rates under different methods from the following data collected from the personnel department of a factory for the month of November 2020। आपको डेटा दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स on 1st November 2020। ये आपको डेटा दिया है 1350। नंबर ऑफ वर्कर्स
नवंबर 2020, ये डेटा है 1650। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री in November 25, number of workers discharged in November 5, number of workers recruited in November including 135 on account of factory expansion। टोटल नंबर अपने को दिया है 150। अब हमारे पास डेटा है 1 नवंबर का डेटा 1350 और 30 नवंबर का 1650। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते समय सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 30 नवंबर मैंने 1470 किया है और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स की कैलकुलेशन ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय 2। ये अभी हमारे पास है 1350 और 1470। 1350 2 इक्वल्स टू आंसर होगा 1410। अब एक एक करके तीनों जो रेट्स हम लोगों ने देखी हैं इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लिया है, वो हमारा 1410 है। अब सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं हम लोग लेबर सेपरेशन रेट्स की। और नंबर ऑफ सेपरेशंस की अगर बात करें तो स्क्रीन के हाफ पार्ट में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट इन नवंबर 25, नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज 25 + 5। 30 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको कंपनी ने या खुद छोड़कर गए हैं। तो 30 वर्कर्स डिवाइडेड बाय एवरेज 1410 हमने निकाल रखा है इंटू 100। तो हमारी लेबर सेपरेशन रेट हो जाएगी 30 व्यक्ति छोड़कर गए डिवाइडेड बाय 1410 एवरेज हैं इंटू 100 2.127 13 कर देते हैं %। अब चलते हैं लेबर रिप्लेस रेट पे। तो देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने हैं हमारे पास में। रिप्लेसमेंट इन्होंने कहा नए रिक्रूटमेंट 150 किए, जिसमें टोटल जो नए वर्कर आए हैं वो 150 आए, जिसमें से 135 पुराने, जिसमें से 135 फैक्ट्री के एक्सपेंशन की वजह से हैं। तो 15 ऐसे हैं जो पुराने को रिप्लेस करने के लिए आए हैं। 150 टोटल वर्कर आए, उसमें से 135 वर्कर नई एक्सपेंशन की वजह से है। 15 वर्कर ऐसे हैं जो पुराने वर्कर्स के रिप्लेसमेंट में आए हैं। तो 15 वर्कर को हम लोग नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में कंसिडर करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 1410 प्लस 2
1.06%। नंबर ऑफ लेबर फ्लक्स रेट, नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हमारे नंबर ऑफ सेपरेशन थे 30, रिप्लेसमेंट किए हैं 15, प्लस 15 डिवाइड बाय 1410 इंटू 100 इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 1410 3.19%। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया लेबर टर्नओवर रेट्स को। लेबर टर्नओवर रेट्स आप लोग याद रखेंगे 3 होती हैं, लेबर सेपरेशन रेट, लेबर रिप्लेसमेंट रेट और फ्लक्स रेट। और इन तीनों के फॉर्मूलाज हम लोगों ने याद किए। नंबर ऑफ लेबर सेपरेशन रेट का नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। लेबर रिप्लेसमेंट रेट का फॉर्मूला याद करोगे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। लेबर फ्लक्स रेट का फॉर्मूला याद करोगे, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो इस वीडियो में हमने लेबर टर्नओवर रेट्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेबर बोनस की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।